दिस इज नेक्स्ट टॉपिक बेटा। evaporation क्या है हमारे पास? दिस क्वेश्चन विच हैव डन द लास्ट क्लास। ठीक है, यही क्वेश्चन 20 का है। थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर टू 100 सेंटीग्रेड टू 100 इज वन। दिस इज सेम क्वेश्चन। ठीक है, वही है। यहाँ से हम इसको डिलीट कर दें। अच्छा बेटा, हमारे पास ये हम कल क्वेश्चंस कर चुके थे जिसमें हमने पढ़ा था कि थर्मल एनर्जी ट्रांसफर थर्मल एनर्जी to convert water at 100 degree Celsius to steam at 100 degree to the following forces between the molecule decreases। बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। The speed of molecule increases, no। गलत क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। as temperature is constant। ठीक है। द सेपरेशन मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, सेपरेशन बिटवीन मॉलिक्यूल इंक्रीज होती है जब स्टेट चेंज होती है हमारे पास सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसेस। तो हमारे पास आंसर इज 2 and 3। आंसर डिंग डोंग नहीं ना, 1 and 3, 1 and 3 सी। ओके, नेक्स्ट लर्निंग हमारे पास आ गया बेटा। दिस इज अबाउट द एवेपोरेशन। अच्छा, अब एवेपोरेशन के लिए बेसिकली कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या हम अप्लाई करेंगे? एवेपोरेट हो रही कोई चीज, वेपोराइज हो रही है कोई चीज। ठीक है, अब बेटे इसका कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि हमारे पास कोई चीज अगर एवेपोरेट कर रही है तो इसमें स्टेट चेंज हो रही है। तो स्टेट कहाँ जो चेंज होती है? स्टेट जो चेंज होती है हमारे पास लिक्विड से वेपर या लिक्विड से गैसियस स्टेट के अंदर। इट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, लिक्विड टू वेपर या गैस। जो स्टेट चेंज होनी है, पहली इंपॉर्टेंट चीज बेटा, ये होती कहाँ पे है? अक्रंस इसकी कहाँ पे हो रही है? कहाँ होती है? evaporation always occur at the surface of liquid। it occurs at the surface of liquid। जैसे बॉइलिंग थ्रू और द लिक्विड होती है, ये सिर्फ सिर्फ लिक्विड की सरफेस पे हो रही होती है। और किस टेम्परेचर पे होती है? एट एनी टेम्परेचर। दैट टेम्परेचर कैन ईदर बिलो बॉइलिंग पॉइंट और इवन एट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा तो टेम्परेचर होता ही नहीं है। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या होता है? एट एनी टेम्परेचर बिलो, ठीक है, और इवन एट बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट से बेटर टेम्परेचर ज्यादा हो ही नहीं सकता until whole state of liquid change, whole state of liquid changes to vapor state। ठीक है। अच्छा, अब वही चीज एवेपोरेशन की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, विच इज द एस्केप ऑफ एनर्जेटिक। सारे पार्टिकल, जिस पार्टिकल पर एनर्जी नहीं होगी वो एस्केप नहीं कर सकता। द एस्केप ऑफ एनर्जेटिक पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट एट एनी टेम्परेचर। ठीक है, मैंने वही चीज बताई है कि हमारे पास सरफेस पे होती है, किसमें चेंज होती है? लिक्विड टू गैसियस स्टेट में जाती है किसी भी टेम्परेचर पे। ठीक है, द एस्केप ऑफ एनर्जेटिक पार्टिकल फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड, मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज सरफेस ऑफ लिक्विड पे हो रही होती है बेटा ये, और किसी भी टेम्परेचर पे होती है। दैट टेम्परेचर कैन ईदर बिलो और इवन एट द बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, अब काइनेटिक थ्योरी एक्सप्लेनेशन क्या कहती है बेटे? ये हमारे पास एक ग्लास लिया हमने जिसके कंटेनिंग वाटर। अब इसमें मॉलिक्यूल जो है, इसको सरफेस के हम फोकस कर रहे हैं। ठीक है, ये सरफेस थोड़ा नीचे शो किया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे पार्टिकल्स हैं, सारों की सेम स्पीड नहीं है। इफ यू फोकस हियर, ये आपको ये नजर आ रहे बेटे मॉलिक्यूल की मोशन। ये देखो इधर मूव कर रहा है ये मॉलिक्यूल बेटा, इस तरफ मूव कर रहा है ये, इट इज मूविंग टुवर्ड दिस साइड। ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है। इनकी मोशन आपको दी हुई है। अब सारे एरोस देखो एक जैसे लेंथ के नहीं हैं। एक सारे एरोस एक जैसे लेंथ के नहीं हैं। अगर ये देखते हो बेटे, हमारे पास इस एरो की इसकी लेंथ बड़ी है, इसकी लेंथ छोटी है, इसकी लेंथ बहुत ही छोटी शो की हुई है, इसकी फिर बड़ी शो की हुई है बेटा, ये भी बड़ी है, ये बहुत ही बड़ी शो कर दी हुई है, ये फिर देखो छोटी सी शो की हुई है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? कि हमारे पास इनकी वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा है कि इस वाले की वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी भी ज्यादा है, इसकी बहुत ज्यादा शो की, इसकी कम शो की है, इसकी भी कम शो की है।
अगर वेलोसिटी वेरी कर रही है इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी वेरी कर रही है। इसका मतलब सारे पार्टिकल की एक जैसी एनर्जी नहीं है सारों के पास एनर्जी है लेकिन एक जैसी नहीं है। जिन पार्टिकल के पास एनर्जी ज्यादा होगी दे रीच टू द सरफेस बाय कन्वेक्शन ऑफ हीट, ठीक है, या बाय कन्वेक्शन ऑफ हीट, ठीक है। वो जो जिनकी है वो कन्वेक्शन ऑफ हीट की वजह से ऊपर आ जाएंगे, यानी डेंसिटी डिफरेंस की वजह से बिल्कुल ऊपर आ जाएंगे। अगेन दे हैव एम्पल अमाउंट ऑफ एनर्जी, इनके पास अभी भी इतनी एनर्जी है हमारे पास कि यहाँ पे दे कैन डू वर्क अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ अदर फ्रॉम अदर पार्टिकल्स एट द सरफेस एंड एस्केप अवे। अगर पार्टिकल हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल निकलते जा रहे हैं पीछे कौन से पार्टिकल आ जाएंगे जिनके पास एनर्जी कम है। एनर्जी कम है तो हमारे पास क्या होगा, पीछे जो पार्टिकल एनर्जी कम है तो उनका टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। तो evaporation is a cooling process. Why is it so? Because highly energetic particle leave the surface by evaporation process, ठीक है, leaving behind only low energy particles resulting a decrease in the temperature of the remaining liquid, ठीक है। तो ये लिखा हुआ molecules at the surface with high energy escape from the liquid, ये evaporation होगी। The molecule with medium speed are pulled back to the liquid, वापस आ जाते हैं, ठीक है, जिसकी स्पीड कम थी, जिनकी स्पीड ज्यादा निकल गई। मॉलिक्यूल विद लोअर एनर्जी रिमेन इन द लिक्विड, वो पानी के अंदर रहेंगे तो लोअर एनर्जी है तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कम है तो इसका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा उससे, ठीक। तो इसको अगर हम लिखते हैं अब इसी चीज को कि किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर के सारे मॉलिक्यूल की एक जैसी एनर्जी नहीं होती, दे हैव रेंज ऑफ एनर्जी, ठीक है। और जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा होगी वो स्केप कर जाएंगे, पीछे जो पार्टिकल रह जाएंगे उनकी एनर्जी कम रह जाएगी। तो पहले हम इतना फोकस कर दें बेटे, दिस इज एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर या एट कांस्टेंट टेम्परेचर लिखना, एट एनी कह लो, या टेम्परेचर कांस्टेंट वैल्यू 25 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है, या एट कांस्टेंट टेम्परेचर, molecules of a liquid have a range of काइनेटिक एनर्जी, किसी की एनर्जी ज्यादा है किसी की एनर्जी कम है, रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। द हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स रीच टू द सरफेस reach the surface by convection of heat and again have sufficient ample amount of energy, sufficient energy to do work against कोहेसिव कहते हैं सिमिलर पार्टिकल हैं, against cohesive forces of neighboring particles, या neighboring particles कह रहे हो, neighboring molecules at the surface, cohesive मीन जो attractive forces of other particles, ठीक है, work against the cohesive or neighboring particles at the surface and escape away, leaving behind low energy particles, leaving behind low energy molecule resulting, yeah, low energy molecule in the liquid, yeah, low energy molecules resulting a decrease in temperature of liquid, ठीक है। हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल बेटा निकल गए, लो एनर्जी मॉलिक्यूल रह गए तो टेम्परेचर
नहीं है, हमारे पास कम हो गया। तो यहां से हमने ये रिजल्ट निकाल लिया, देयरफॉर evaporation is a cooling process। ठीक है, तो बेटा मैंने ये ओवरऑल ये जो चीज समझाई थी वही लिखी हुई है। मैंने ये लिखा है कि हमारे पास किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे 25 या 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे सारे मॉलिक्यूल की एक जैसी एनर्जी नहीं होती। जिन मॉलिक्यूल के पास एनर्जी होती है ज्यादा होती है, दे रीच टू द नियर द सरफेस, एंड बाय विच प्रोसेस, दिस इज कन्वेक्शन ऑफ हीट, वी स्टडी लेटर ऑन। कन्वेक्शन की वजह से दे रीच टू द सरफेस, एंड अगेन दे हैव एम्पल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू डू वर्क अगेंस्ट द फोर्सेस विद अदर पार्टिकल्स एट द सरफेस। जो पुश पुल कर रही होती है उनको, उनको ओवरकम करते हुए निकल जाते हैं। चेंज, एस्केप अवे मींस दे चेंज टू वेपर स्टेट। तो पीछे जो मॉलिक्यूल रह जाएंगे वो वाले रह जाएंगे जिनके पास एनर्जी कम है। अगर एनर्जी कम है तो इसका मतलब है हमारे पास एक कूलिंग प्रोसेस है। तो वेपोरेशन इज अ ओवरऑल कूलिंग प्रोसेस। ठीक है। अच्छा, अब वी आर हैविंग दिस क्वेश्चन, फोकस हियर। तो 10 में से लिया मैंने। The liquid in a puddle evaporates and this causes this temperature to change. How does the temperature of the liquid changes and why? क्यों टेम्परेचर चेंज होता है? टेम्परेचर हमारे पीछे जो लिक्विड आ जाएगा उसका डिक्रीज करेगा। और क्यों डिक्रीज करेगा? जो ज्यादा एनर्जेटिक पार्टिकल वो तो निकलते जा रही हैं। तो पहले मुझे लिखा हुआ डिक्रीज बिल्कुल ठीक लिखा है, यही होगा। लेस एनर्जेटिक पार्टिकल, लेस एनर्जेटिक तो निकल ही नहीं सकते बेटे, जिसको एनर्जी कम वो पीछे ही रहता है, जिसको एनर्जी होती है वही आगे निकलता है। तो ये डिक्रीज है। मोर एनर्जेटिक पार्टिकल लीव द लिक्विड, बिल्कुल ये ठीक है। तो इसका मतलब ये आंसर यही बनता है। अब व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच एवेपोरेशन डिपेंड्स? ठीक है। अब फर्स्ट लिखा हुआ रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीजेस। रेट का मतलब होता है किसी चीज को टाइम से डिवाइड करना, जल्दी एवेपोरेट करेगा। ठीक है। रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीज का मतलब टेक लेस टाइम टू चेंज टू वेपर। और ये उस वक्त पॉसिबल इफ सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस। ठीक है। सरफेस एरिया हमारे पास जितना ज्यादा होगा, क्योंकि सरफेस पे होती है ना वेपोरेशन, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी वेपोरेशन भी ज्यादा होती जाएगी। अब लिखा हुआ है वाटर इन अ पर्डल ड्राइज अप क्विकली देन वाटर इन अ कप। रीजन क्या है? पर्डल में इट हैज, उसके पास ज्यादा सरफेस एरिया होता है, बिकॉज ऑफ ग्रेटर सरफेस एरिया एक्सपोज टू द एटमोसफियर। पर्डल के अंदर, कप में तो सरफेस एरिया कम है। या सॉसर के अंदर चीज जो होती है, पानी या चाय जो है, वो बड़ी जल्दी बेटे ठंडी हो जाएगी इन कंपेरिजन टू सेम वॉल्यूम ऑफ टी एट द सेम टेम्परेचर इन अ कप। ठीक है, क्योंकि सॉसर के अंदर हमारे उसके पास ज्यादा सरफेस एरिया है, तो ज्यादा वेपोरेशन होती है। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसका मतलब उतनी वेपोरेशन ज्यादा, उतनी जल्दी वेपोरेशन हो जाएगी। अब क्वेश्चन है यहाँ पे, द डायग्राम शोज अ क्रॉस सेक्शन थ्रू अ रेन वाटर puddle formed in a shallow depression in the road surface. Over the period of time, the air temperature, wind speed, and the wind direction all remain constant. What happened to the rate of evaporation of water from the puddle? ठीक है। अब रेट ऑफ वेपोरेशन पे क्या चेंज आएगी, आपने वो स्पेसिफाई करना है। बेटे रेट ऑफ वेपोरेशन देखो पहले इतना ज्यादा है था, जब ये एवेपोरेट करेगा तो हमारे पास क्या हो गया, ये रह गया पीछे। इसके रहने से क्या फर्क पड़ा हमें? बेटे सरफेस एरिया देखो, पहले सरफेस एरिया यहाँ तक आ रहा था, अब सरफेस एरिया क्या हो गया, कम हो गया। अगर सरफेस एरिया कम हो गया इसका मतलब हो गया कि अब रेट ऑफ एवेपोरेशन भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। फिर और अगर एवेपोरेट किया तो सरफेस एरिया और कम हो गया। ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ से अगर मैं गौर से दे फोकस करूँ इसी के ऊपर, तो बेटे यहाँ से ये जो नीचे आया यहाँ तक, ये जो टेम्परेचर ले रहा है यहाँ से लेके ये वाला, सपोज ये T1 है, फिर ये टेम्परेचर T2 है, सपोज दिस इज T1, ये क्या हो गया T2, ये लिख रहा हूँ T2। तो T1 की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा हो, T1 की वैल्यू कम होगी। T1 की वैल्यू कम, जल्दी वेपोरेट करके ना, क्यों, सरफेस एरिया ज्यादा था। सर्फ, अब इसका आंसर देखें फिर, ए में लिखा है डिक्रीजेस, रेट ऑफ वेपोरेशन डिक्रीज कर देगा, ज्यादा टाइम लेगा, बिकॉज सरफेस एरिया डिक्रीज, बिल्कुल ठीक यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो आंसर हमारे पास यही लग रहा है, बट लेट अस एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस एज वेल। इट इंक्रीजेस, बट इंक्रीज नहीं करता।
बिकॉज सपर नहीं, गलत हो गया, इट इंक्रीजेज नहीं करता, इट मेन कॉन्स्टेंट। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ओनली, ठीक है, रेट ऑफ evaporation में, इट विल टेक मोर टाइम टू evaporate, reason is due to decrease in the surface area. Next is temperature. Temperature of liquid or atmosphere is high. Wet cloth dry quickly in summer because particles have sufficient energy to escape away. हमारे पास समर के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर कम ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा जल्दी से evaporate कर देता है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ या राइज ऑफ टेम्परेचर। लेस ह्यूमिडिटी फैक्टर, अगर ह्यूमिड या मूनसून के अंदर कपड़े इतने जल्दी नहीं सूखते, रीजन क्या होती है बेटा, ह्यूमिडिटी होती है हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर। जी पार्टिकल एवेपोरेट करके ऊपर जाते हैं, ह्यूमिड पार्टिकल को कोलाइड करते हैं एंड दे कम बैक टू द क्लॉथ। तो हमारे पास वेपोरेशन क्योंकि हमारे पास फिर उसमें डिक्रीज कर जाती है मूनसून के अंदर, तो दे विल टेक मोर टाइम टू ड्राई। तो ह्यूमिड एयर ऑलरेडी हैव हाई वाटर vapor content. Wet cloths dry quickly because molecules in a vapor return to the liquid almost as fast as they leave the cloth. ठीक है, cloths of dry quickly in dry atmosphere. ठीक है, मूनसून के अंदर जल्दी सूखेंगे नहीं। ड्राफ्ट ऑफ एयर, अगर हवा चल रही हो, अगर हवा चल रही हो तो हमारे पास कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। क्यों सूख, बात का होता है यूनिफॉर्म वगैरह अपना बेटा रात को अगर लेट उसको धो के रखा है, तो अब नॉर्मली किसी चीज के ऊपर भी आप हैंग करके ऊपर पंखा चला देते हो, ड्राफ्ट ऑफ एयर चला देते हो, तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। रीजन क्या होती है उसकी, रीजन ये होती है कि हवा चल रही होती है, जो ही हमारे पास कोई पार्टिकल कपड़े में से निकल के वेपोरेट करके गैसियस स्टेट में आते हैं, तो हवा चलने की वजह से हवा उन पार्टिकल्स को क्या करती है, आगे पीछे कर देती है, पुश करके साइड पे कर देती है। अगर साइड पे कर देती है तो दूसरे नए पार्टिकल वेपोरेट करके ऊपर आते जाते हैं और फिर उनको भी साइड पे करती जाती है, इसलिए हमारे पास क्या कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो लिखा है वेट क्लॉथ ड्राई क्विकली इन द विंडी डे बिकॉज escape particles are taken by the wind particles, so that other particles can occupy their space. वो निकलते जा रहे हैं, हवा उनको साइड पे करती जा रही है, नए पार्टिकल आते जा रहे हैं, फिर हवा साइड पे करते हैं, तो इससे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। अब now this is a question here, which factor increase the rate of evaporation of a liquid? Rate of evaporation of a liquid, ठीक है, इंक्रीज द टेम्परेचर से हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज करता है। ये ठीक हो गया, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इंक्रीज द सरफेस एरिया, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इंक्रीज द डेप्थ, नो डेप्थ पे नहीं डिपेंडेंट होता, बी कह रहे हो आप लोग, देखते हैं। ड्राफ्ट अबव द सरफेस, यस यस यस। तो आंसर इसका क्या बिस्मिल्लाह बन रहा है, ओके, बी फॉर बिस्मिल्लाह आंसर हो गया, ठीक है, ग्रेट। अच्छा, अब बेटे उसके बाद हमारे पास आ गया लास्ट में, हमारे पास जैसे लास्ट लर्निंग का आउटकम है डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड एवेपोरेशन। ठीक है, हमारे पास दिस इज बेसिकली प्रॉपर्टी होगी जिसकी बेस पे हम इनको डिफरेंट डिस्टिंग्विश करेंगे। ये सीरियल नंबर हो गया, ये बॉइलिंग हो गया, एंड दिस इज एवेपोरेशन। अच्छा बेटे, हमारे पास पहली चीज तो बॉइलिंग किस जगह हो रही होती है, या बॉइलिंग किस टेम्परेचर पे होती है, ये किस जगह पे हो रही होती है। थ्रू आउट द लिक्विड एवेपोरेशन कहाँ हो रही होती है, ओनली अकर्स एट द सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, ये यानी कि चीजें आएंगी इसके अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास लेकिन लिखते हैं टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, यानी कि हमारे पास ऑल्दो इट अकर्स एट एनी टेम्परेचर, ठीक है, तो इट अकर्स एट कांस्टेंट, कांस्टेंट कह लें या मैक्सिमम टेम्परेचर कह लें, ठीक है। और ये इट अकर्स एट एनी टेम्परेचर, बेटे एट एनी टेम्परेचर मीन दैट टेम्परेचर कैन ईदर बी बिलो और इवन एट बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर हो नहीं रहा होता, दैट इज लेस देन और इवन एट बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट बेटे हमारे पास आगे विच इज होती किस कहाँ पे है, बेटे हमारे पास एवेपोरेशन जो हो रही होती है वो थ्रू आउट द लिक्विड हो, सॉरी सॉरी गलत बोल दिया ना, बॉइलिंग जो है इट अकर्स थ्रू आउट द लिक्विड, देखो बबल्स बन रहे होते हैं, थ्रू आउट द लिक्विड हो रही होती है। एवेपोरेशन ओनली अकर एट द सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो इट अकर्स
throughout the liquid. ठीक है, and it occurs at the surface of liquid. ठीक है, थर्ड वन इज, जब प्रोसेस हो रहा होता है बेटे बॉइलिंग का, तो उसके अंदर हमारे पास क्या टेम्परेचर जो होता है थोड़ा कांस्टेंट रहता है। ठीक है ना, टेम्परेचर जो है इट रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग बॉइलिंग, लेकिन टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड जो है वो डिक्रीज करता है ड्यूरिंग एवेपोरेशन। तो इसमें हम लिख सकते हैं टेम्परेचर ऑफ लिक्विड remain constant during boiling। ठीक है, और ये क्या होता है हमारे पास, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड decreases yet decreases during evaporation। क्योंकि हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल निकलते जा रहे हैं, पीछे जो पार्टिकल रह जाएंगे लिक्विड में बेटा वो कम एनर्जी वाले होंगे। कम एनर्जी वाले का मतलब है उनका टेम्परेचर हमारे पास कम होगा, तो इसलिए दैट्स व्हाई इट इज अ कूलिंग प्रोसेस। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो आता है बेटे, हमारे पास जब बॉइलिंग हो रही होती है तो बबल्स बनते हैं। अब ये क्या, हम बबल बनते नजर आ रहे होते हैं, हमें पता चलता है कि बबल्स बन रहे हैं। इसमें क्या होता है, बबल्स आर फॉर्म्ड, bubbles are formed during boiling। ठीक है, इसमें नो बबल्स आर फॉर्म्ड, कोई बबल नहीं बनते। ठीक हो, अच्छा ये मैंने कुछ बनाए बेटे। अब हम हमारे पास इसका मतलब है सिग्निफिकेंस ऑफ टेम्परेचर, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे तक एक में सिग्निफिकेंट एक में सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, हमारे पास अक्रंस कहाँ हो रही होती है। ठीक है, हमारे पास वेरिएशन इन टेम्परेचर, और अपीयरेंस क्या होती है उसकी। ठीक है, बबल्स बनते एक में बॉल नहीं बनते। ठीक, अच्छा अब ये तो बेटे मैंने बता दिया आपको कि बेसिकली दीज आर द प्रॉपर्टीज होगी। अच्छा अब मुझे, अगर मैं ये देखूं बेटे, उससे कहता है सिमिलैरिटीज क्या है इनमें, ये तो डिफरेंस हो गए ना। अगर वो सिमिलैरिटीज हमसे मांग लेता है कि सिमिलैरिटीज क्या होंगी दोनों के अंदर, सिमिलैरिटीज बेटे इसके अंदर आ रही हैं हमारे पास। इन बोथ दीज प्रोसेसेस क्या हो रहा होता है, एक लिक्विड है वो वेपर स्टेट में चेंज हो रहा है उनमें। अ लिक्विड changes to vapor state, a liquid changes to vapor state। दूसरा क्या हो जाएगा इसके अंदर हमारे पास, दोनों का मैं एवेपोरेशन जल्दी करनी है तो क्या करोगे आप, हीट कर दोगे। ठीक है, अगर बॉइलिंग जल्दी करनी तो हीट हीट प्रोवाइड करोगे तभी बॉइलिंग जल्दी हो जाएगी ना। ज्यादा हीट प्रोवाइड करते हो चाहे जल्दी आप कहते हो उबल जाए, तो हमारे पास क्या ज्यादा आप हीट प्रोवाइड करते हो, यानी थर्मल एनर्जी must be supplied to increase both processes in lesser time, जल्दी से करने के लिए।
ये हो गया। ठीक है, लो बेटे ये चैप्टर कवर हो गया। काफी लेंथी थोड़ा सा टॉपिक था ये वाला बेटे। ये वाला नहीं, ओवरऑल ये चैप्टर के अंदर देखते थे ईच एंड एवरी लर्निंग आउटकम। आज जो मैंने पढ़ा है दिस लास्ट लर्निंग आउटकम बेटे, हमारे पास ये मैंने किया था। मैंने आपको ये बताया बॉइलिंग टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रेशर पे हो गया। डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड evaporation. Describe evaporation in terms of escape of more energetic particle from the surface of liquid. Very important thing. Describe how temperature, surface area, and movement of air over the surface affect evaporation. ठीक है, कोई क्वेश्चन टेम्परेचर का भी एक आया हुआ था, मैंने उसको भी कवर किया था। एक्सप्लेन हाउ evaporation causes cooling. Why is it so? Because ज्यादा highly energetic particle they are leaving the surface. ठीक है, कीपिंग अदर लो एनर्जी पार्टिकल इन द लिक्विड। तो लो एनर्जी पार्टिकल मीन कि उनका टेम्परेचर कम होगा बेटे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास डिस्क्राइब लेटेंट हीट एज एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस एंड एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल बिहेवियर एंड द फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स। ये किया, बिल्कुल किया। ये मैंने बेटे चेंज ऑफ स्टेट ये जो कवर किया था, नो चेंज ऑफ टेम्परेचर, ये मैंने ये लिखा हुआ सारा। मेल्टिंग पॉइंट में काइनेटिक थ्योरी, ये सारी चीजें वो वाली हैं। ठीक है, तो लेटेंट हीट का मतलब होता है हिडन हीट। ओवरऑल हमारे पास कोई डेफिनेशन लेटेंट हीट की करने की जरूरत नहीं, सिंपल ये कॉन्सेप्ट है कि लेटेंट हीट इज यूज्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इट मींस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर बेटे। बाय ऑल मीन